यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। देखिए, मुसलमानों में कम चुल नहीं है, बहुत चुल होता है। ऐसे ही मुसलमान अजमल कसब नहीं चले आते हैं हिंदुस्तान में, जहाद के नाम पे पूरे को मार डालेंगे। ऐसे ही उसामा बिन लादेन नहीं बन जाता है, ऐसे ही अजमल मुजाहिदीन नहीं बन जाता है। प्रधानमंत्री एल्बेनीजी ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि ऑस्ट्रेलिया के कानून के अंतर्गत वो किसी प्रकार की घटनाओं के प्रति जो भी कानूनी कार्रवाई आवश्यक होगी वो उसको करेंगे। जब तक प्याज 1000 रुपए किलो ना हो जाए ना, ये तुम्हारी गर्दन दबाते रहेंगे। तुम्हारी नाकों से कश्मीर निकलेगा, एक नाक से जम्मू, एक नाक से कश्मीर। इंडिया विल कीप ऑन प्रेशराइजिंग यू टिल द टाइम यू ब्रेक एंड टिल द टाइम यू से दैट अब हम टेररिज्म नहीं करना चाहते। ये मुसलमान कौम औरतों को नीचा करने के लिए, औरतों को दबाने के चक्कर में हर जगह नाक घुसड़ते रहते हैं और हर वक्त एक ही बात बोलते हैं, हमारा इस्लाम खतरे में, हाय हाय हमारा इस्लाम खतरे में। कि हमें लोगों को स्किल्ड बनाना पड़ेगा। इस्लाम जो है ना वो कमाने वाले को महबूब खुदा कहता है और मांगने वाले को कहता है कि क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरे पे बदनुमा दाग होगा। भारत इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है कि वो सबके साथ, दोनों साइड्स के साथ खेल रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत गंभीर हो गए हैं। आज मुसलमान ही क्यों इतने इलिटरेट है? आज मुसलमान ही क्यों है? इस पूरी दुनिया के जेल में सबसे ज्यादा मुसलमान ही क्यों है? आज मुसलमानों पर ही इतनी उंगलियां क्यों उठती हैं? हम न्यूक्लियर पावर भी बने भारत की वजह से। तुम्हारे पास एक ही तरीका है, मांगो। मांग मांग के दुनिया की नाक में दम कर दो। मैं बता रहा हूं, मोदी जी और किसी चीज से ना डरें, लेकिन तुम्हारे कटोरे से यहां पे हर एक भारतवासी डरता है। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं। आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कई सारे डील्स भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों इसी दौरान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सामने एक अहम मुद्दा उठाए हैं, जो है ऑस्ट्रेलिया में चल रहे एंटी हिंदू एक्टिविटीज, जहां ऑस्ट्रेलिया के कुछ कट्टरपंथी लोग हिंदुओं को मार रहे और साथ में हिंदू के मंदिर को भी तोड़ रहे हैं। और दोस्तों साथ में एंटी इंडिया एक्टिविटीज जैसे कि खालिस्तान मूवमेंट भी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। तो अब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस तरह के एक्टिविटीज दोनों देश के पीस एंड हार्मनी को अफेक्ट करता है और अगर ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ इतने अच्छे संबंध को रखना चाहता है तो ऑस्ट्रेलिया को इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों इसी पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी अल्बनीज ने कहा है कि वे भारत को आश्वासन दिलाते हैं कि इस तरह के एंटी इंडिया कार्रवाई करने वाले लोगों के खिलाफ वे ऑस्ट्रेलिया के कानून के हिसाब से सख्त सजा दिलाएंगे उन्हें। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जी एक बहुत अहम फेस्टिवल होता है बकरा ईद, जिसके बारे में बहुत सी एजम्पशंस बनाई हुई हैं। पता नहीं सही है कि नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। यहाँ पे ये चीज़ लोगों के दिमागों में है कि वहाँ पे जो बकरा ईद कुर्बानी करता है उसको उस बकरे के साथ ही कुर्बान कर दिया जाता है। मतलब बिल्कुल अलाउ नहीं है, रिस्ट्रिक्ट की गई है ये चीज़। वहाँ लोग बकरा ईद नहीं मना सकते। छोटी ईद तो चलो फिर मना लेते हैं छुप छुपा के, बकरा ईद नहीं मनाई जाती। तो क्या इसके बारे में क्या कहें? देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत से सारे के सारे फेस्टिवल्स, छोटे हो बड़े हो, बहुत अहम हो थोड़े कम अहम हो, हर एक फेस्टिवल्स को बहुत धूमधाम से और बहुत प्यार और मोहब्बत से मनाया जाता है। यहाँ तक के पुलिस के डिपार्टमेंट्स वाले भी बहुत अच्छे से इसको मनाने के लिए देते हैं। मैं यूपी की ही बात कर देती हूँ क्योंकि वहाँ योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई योगी आदित्यनाथ जी हैं तो वहां तो बकरीद और भी नहीं मनाने दिया जाता होगा। आप समझें कि योगी आदित्यनाथ जी हैं जो बकरीद से 10 दिन पहले से वहां प्रिपरेशन लेना स्टार्ट करते हैं और टेंट बनवाना स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेशन में बोल करके।
टेंट बनना स्टार्ट होता है, बड़े बड़े खेमे बनते हैं, बड़े बड़े टेंट बनते हैं, कॉर्पोरेशन के जो वेस्टेज सामान उठाने का जो बड़ा बड़ा गाड़ी आता है, वो सारे टेंट के सामने 4-4 गाड़ियां रखी जाती हैं, पूरा पूरा पानी का टैंक रखा जाता है कि जितनी भी खून हो उसको धोया जाएगा, जितने भी वेस्टेज सामान हो उसको एक ही जगह फेंका जाएगा और उस टेंट के अंदर कुर्बानी की जाएगी और उसको पूरी इज्जत के साथ उठा करके अपने घर में और गरीबों में तकसीम किया जाएगा। अब इसमें से अब मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी जो क्रिमिनल माइंडेड मुसलमान हैं, जिनको वाकई में पोक करने की बहुत ज्यादा आदत है, उनमें से कुछ क्या होता है, अपनी फेसबुक पे लाइव कर देता है ज़बह होते वक्त। कुछ क्या होते हैं कि बकरे का मुंडा ले करके उसको ऐसे करके हिलाते हैं, ले जा करके हिंदू के एरिया में। अब आप मुझे बताएं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं और हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे इस हिंदुस्तान में क्रिश्चियन भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदूज भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, सारे धर्म के लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। अब हम मुसलमान हैं, हमारे में सुअर हराम है। अब कोई सुअर अगर हमारे सामने लेकर आएगा तो हमें कैसा लगेगा, और जबरदस्ती उसको बुरे तरीके से लेकर आया जाएगा तो हमें भी तो बुरा लगेगा। तो हमारा कुरान कहता है लकुम दीनकुम वलिया दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो अगर किसी के धर्म में गाय को अपनी माता मानी जाती है, भगवान का रूप दिया जाता है, तो आप उसको ऐसा क्यों बेइज्जत, आपको ये अथॉरिटी किसने दी है कि आप उसको बेइज्जत करो? जब आपको हर एक स्टेट की सरकार आपको फैसिलिटी दे रही है आपके फेस्टिवल को बहुत खूबसूरत से और तहजीब के तरीके से मनाने की, तो आप क्यों पोक करने के लिए जा रहे हैं? देखिए, मुसलमानों में कम चुल नहीं है, बहुत चुल होता है। ऐसे ही मुसलमान अजमल खसब नहीं चले आते हैं हिंदुस्तान में, जहाद के नाम पे पूरे को मार डालेंगे। ऐसे ही उसामा बिन लादेन नहीं बन जाता है, ऐसे ही अजमल मुजाहिदीन नहीं बन जाता है। देखिए, क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, लेकिन आज मुसलमान ही क्यों इतने इलिटरेट है? आज मुसलमान ही क्यों है? इस पूरी दुनिया के जेल में सबसे ज्यादा मुसलमान क्यों है? आज मुसलमानों पर ही इतनी उंगलियां क्यों उठती हैं? आज मुसलमान ही 4 शादी क्यों करते हैं? मुसलमान ही तलाक क्यों देते हैं? मुसलमान ही क्यों अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं देते हैं? मुसलमान को ही क्यों सबसे ज्यादा अपने घर की बहू बेटियों को पर्दे में बंद रखना है? मुसलमान को ही मुसलमान के घरों में ही बेटों को वैल्यू और बेटियों को नौकरानी का जैसा दर्जा दिया जाता है। क्यों? आखिर क्यों? क्या वजह है? आपको अपने घर की बेटियों पर भरोसा नहीं है? आपकी बेटियां पढ़ जाएंगी तो क्या आपको अब्बा नहीं बोलेंगी या उनको अम्मी नहीं बोलेंगी? भाई, बाप तो आप ही रहेंगे, लेकिन पढ़ने से आपका भी तो सीना चौड़ा होगा। आपको भी तो अच्छा सोसाइटी में लगेगा कि भाई मेरी बेटी पायलट है, मेरी बेटी इंजीनियर है, मेरी बेटी वकील है। कितनी मुसलमान लड़कियां हिंदुस्तान में पायलट है? कितनी मुसलमान लड़कियां हिंदुस्तान में जज है? कितनी मुसलमान लड़कियां हिंदुस्तान में बैरिस्टर है? कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान में एयर होस्टेस है? कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिंदुस्तान में प्रैक्टिस कर रही हैं? नहीं है। परसेंटेज, कम से कम परसेंटेज में। तो आज इसी दकियानूसी और कंजर्वेटिव माहौल की वजह से, कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स सोच की वजह से आज मुसलमान पीछे हैं। आज मुसलमान लड़कियां उड़ना चाहती हैं पर उन्हें नहीं दिया जा रहा है। ये जो बात उठती है कि भाई जमीन पे 4 और आसमान पे 72 हूरे मिलेंगी, भाई सारे लड्डू तो मर्दों के ही हाथ में चले गए। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। हमें टॉम क्रूज दे दो, कम से कम एटलीस्ट हमको टॉम क्रूज दे दो, जिंदगी सफल हो जाएगी। कम से कम लगेगा कि धरती पे जन्म होने के बाद कुछ तो मिला भाई। तो ब्रैड पिट ही दे दो तो थोड़ा अच्छा फील होएगा। भाई 72 हूर भी आपको चाहिए आसमान पे, 4 बीवी भी चाहिए जमीन पर, और फिर इधर उधर तो और भी बहुत जगह। तो देखिए, मुसलमानों के ये ऑर्थोडॉक्स सोच और एक तरफा सोच की वजह से हम पीछे चल रहे हैं, पीछे ही चलते रहेंगे। हालांकि हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपफ्रंट करने के लिए, मुसलमान लड़कियों को शिक्षित करने के लिए, मुसलमान लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं आई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना आई, तो क्या वो पर्टिकुलर हिंदुओं के लिए थी? नहीं। जितनी भी योजनाएं आई हैं, स्वच्छ भारत अभियान आया, उज्ज्वला योजना आया, मुद्रा योजना आया, जनधन योजना आया,
अग्निपथ आया, अग्निवीर आया, तो ये सारे योजनाएं जो आई हैं वो तो पर्टिकुलर किसी एक कास्ट के लिए नहीं आई हैं, वो तो सारे कास्ट उसके फायदे उठा सकते हैं। अब अग्निवीर में कितने ही नौजवान लड़कों ने सेना पर जाकर के आर्मी ऑफिसर बनने की कोशिश की है, कुछ नेवी में चले गए हैं, लेकिन मुसलमान लड़के नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने नहीं जाना है। उन्हें लड़की पटाने से और फोन पर रात के 3 बजे बात करने से फुर्सत नहीं मिलती है। 15 साल की उम्र में इनकी सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। ये आपकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये हमारे घर में सिखाया जाता है। ये हम बचपन से देखते हैं, तुम लड़की हो, तुम जरा धीरे हंसो, तुम लड़की हो, तुम टाइट कपड़े नहीं पहनोगी, तुम लड़की हो, तुमको सर झुका के रहना है, तुम लड़की हो, अगर भाई रात में 12 बजे आया है तो उसको खाना गर्म करके देना है। ये हमारी अपब्रिंगिंग में है। हमारे घर के भाइयों को नहीं बोला जाता है कि अगर तुम काम करते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम साथ साथ में चाय नाश्ता भी बनाना सीखो। कल को तुम्हारी बीवी अगर वर्कहॉलिक होगी, कहीं पर जॉब करने वाली होगी, तो तुम एटलीस्ट उसको जल्दी निकलना होगा तो 1 कप कॉफी तो दे सकते हो। तो गलती देखिए किसी सरकार की नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला कि मुसलमान लड़के रान खाएंगे मुर्गी का और लड़कियां जो है वो हड्डी खाएंगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला कि बेटे पढ़ेंगे को एजुकेशन में और बेटियां पढ़ेंगी गर्ल्स स्कूल में और हिजाब पहन करके जाएंगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला। ये मुसलमान कौम औरतों को नीचा करने के लिए, औरतों को दबाने के चक्कर में हर जगह नाक घुसड़ते रहते हैं और हर वक्त एक ही बात बोलते हैं, हमारा इस्लाम खतरे में, हाय हाय हमारा इस्लाम खतरे में। अरे भैया, किसी का धर्म खतरे में नहीं है, तुम्हारा धर्म बार बार खतरे में कैसे आ जाता है? तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मुसलमान जब तक अपने माइंड को, अपने दिमाग को सही नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सरकार उनका भला नहीं कर सकती है।